तो आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक दोनों ब्रूटल हो चुके हैं, यानी कि खूनम खून तरीके से सीएम पंक को कर दिया ड्रू मैकिंटायर। तो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड का शुरुआत करते नजर आते हैं हमें रिया रिप्ली रिंग के अंदर आती है। उन्होंने कहा कि बैश इन बर्लिन के अंदर मैंने जजमेंट डे के मेंबर्स को हरा दिया, हमने यानी कि टेरर ट्विंस ने हरा दिया जजमेंट डे के मेंबर्स को। उसके बाद वो कहती है कि मैंने ओनली वुमेन चैंपियन को भी हरा दिया, मैंने बैश इन बर्लिन के अंदर पिन सक्सेसफुली पिन कर दिया मैंने। उसके बाद वो कहती है कि जजमेंट डे के साथ हमारा स्टोरी लाइन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हम अभी भी भिड़ने वाले हैं जजमेंट डे के साथ। उसके बाद हमें जजमेंट के मेंबर्स यानी कि डोमिनिक मिस्टेरो देखने को मिलते हैं, उनको तो भाई बोलने का मौका नहीं देती वहाँ की जनता, मंडे नाइट रॉ की जनता। एंड बाद में जो हमें देखने को मिलता है कि जब डोमिनिक मिस्टेरो के आंख में मतलब चोट आई है, बहुत भयंकर तरीके से पिटाई की है हमने डेमियन प्रीस्ट एंड रिया रिप्ली ने, तो वही मतलब एक आंख फूटा हुआ लेकर आते हैं मंडे नाइट रॉ के स्टेज की तरफ और वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन मंडे नाइट रॉ की जनता उनको बोलने का मौका नहीं देती। बाद में रिया रिप्ली को सुनाई देता नहीं, कुछ मजाक उड़ा लेती है डोमिनिक मिस्टेरो का। उसके बाद हमें रिया रिप्ली के साथ इनकी बेसबाजी बहुत तगड़ी देखने को मिलती है, डोमिनिक मिस्टेरो और रिया अपनी लिव मॉर्गन की। ये दोनों जाकर भाई पीटने की कोशिश करते हैं यहाँ पे रिया रिप्ली को, लेकिन तो रिया रिप्ली का जो पैर होता है वो टॉप रोप यानी कि जो रिंग के साइडों में रस्सी होता है उसके पीछे फंसा देते हैं डोमिनिक मिस्टेरो एंड लिव मॉर्गन। दोनों जने भारी पड़ जाते हैं रिया रिप्ली को, पता उनको भाई दिक्कत देखते हुए यहाँ पे टेरर ट्विंस के दूसरे मेंबर यानी कि डेमियन प्रीस्ट आते हैं बचाने के लिए। तो भाई लिव मॉर्गन एंड जो यहाँ पे डोमिनिक मिस्टेरो होते हैं वो भाग जाते हैं। डेमियन प्रीस्ट एंड जो रिया रिप्ली है दोनों आपस में बात करते हैं और वो कहते हैं कि मैं एक मैच लड़ने वाला हूँ, यहाँ पे मेन इवेंट के अंदर एक मैच रेसल करने वाला हूँ, तो उसकी तैयारी कर लेने दो मेरे को। तो भाई बाद में जो रिया रिप्ली होती है वो जे ऊसो को भेज दिया डेमियन प्रीस्ट को मदद करने के लिए, वो आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है अल्फा एकेडमी बनाम अमेरिकन मेड्स के बीच में टैग टीम मैच हमें देखने को मिलता है, मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और आपको बता दूं ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, अमेरिकन मेड्स ने बहुत अच्छे तरीके से धुलाई की यहाँ पे ओटिस की टीम की। यहाँ पे ओटिस ने भी अच्छा खासा जवाब दिया, लेकिन जो इनकी टीम में टोजावा थे वो थोड़े वीक दिखाई दिए, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो उनकी वुमेन अल्फा एकेडमी वुमेन्स टीममेट्स थी वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। मैच के बीच में इंटरफेस करने की कोशिश करते थे, जहाँ की वुमेन्स जो है अल्फा एकेडमी की वुमेन्स थी वहाँ पे बहुत थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, जिस कारण कि यहाँ पे जो अमेरिकन मेड्स की वुमेन होती है वो थोड़ा सा यहाँ पे फ़ायदा चक लेती है और यहाँ पे मैच को ख़त्म करती है, यहाँ पे मतलब सबमिशन लगा देती है। और अल्फा एकेडमी की टीममेट्स ने मतलब पिन आउट कर दिया यानी कि टैप आउट कर दिया और इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली यहाँ पे अमेरिकन मेड्स ने। और चैरिटी के भाषण देते हैं कि यहाँ पे आपके फाइटिंग चैंपियन यहाँ पे खड़े हुए हैं रिंग के बीच में, और वहाँ पे उन्होंने चैलेंज कर दिया अंकल हाउडी की टीम्स को, वाइट सिख को। उन्होंने कह दिया कि भाई वाइट सिख के अंदर अगर मतलब जोर है तो वो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के टैग टीम मैच के अंदर आ जाए। तो भाई 8 मैन टैग टीम मैच हमें देखने को, मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिलेगा नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के अंदर। तो अंकल हाउडी उनका जवाब देने के लिए आते हैं बूबस। तो अंकल हाउडी ने वहाँ पर मतलब मंडे नाइट रॉ के स्टेज के ऊपर आने के बाद वहाँ पे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे अमेरिकन मेड्स का। तो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के अंदर टैग टीम मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिलेगा इनका, अंकल हाउडी का वाइट सिक्स बनाम यहाँ पे अमेरिकन मेड्स के बीच में मैच हमें देखने को मिलेगा चैट केबल की टीम मेट्स के खिलाफ। तो भाई नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के अंदर ये सब हमें देखने को मिलेगा, देखने में मजा आने वाला। नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है जेलिना वेगा बनाम सेना बेजलर के बीच में मैच, और इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेती है यहाँ पे सेना बेजलर अपने टीममेट्स के साथ मिलकर के। मैच खत्म करने के बाद जेलिना वेगा की पिटाई करना शुरू कर देता है यहाँ पे अपने सोना डेवल एंड जो स्टार्क एंड सेना बेजलर तीनों ने मिलकर के जेलिना वेगा के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है यहाँ पे सेना बेजलर के टीममेट्स। और भाई बचाने के लिए आए थे यहाँ पे NXT से बचाने के लिए आ जाती है लायरा बेलकेरिया, और भाई यहाँ पे सक्सेसफुली बचा लेते हैं जेलिना वेगा को। यहाँ पे लायरा बेलकेरिया अकेले ने मतलब तीनों को संभाल लिया, यहाँ पे सेना बेजलर को पिटाई करके भगा देते हैं। तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है सीएम पंक का सेगमेंट। सीएम पंक एंजॉय करने के लिए आते हैं, जो उन्होंने बैश इन बर्लिन के अंदर एक मैच विक्ट्री हासिल किया, मैच स्ट्रैप मैच के अंदर ड्रू मैकिंटायर को सक्सेसफुली हराया। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन करने के लिए आते हैं यहाँ पे सीएम पंक। वो कहते हैं कि जिन्होंने मंडे नाइट रॉ के ऑडियंस जिन्होंने देखा यहाँ मतलब ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक का मैच स्ट्रैप मैच देखा है और उसके अंदर कमाल का मैच प्रदर्शन देखा सीएम पंक का, तो सब जने हाथ ऊपर कर लो। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं सीएम पंक, और सीएम पंक कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर के साथ मेरा जो बिजनेस है वो मतलब पूरी तरह खत्म हो चुका है, मैंने ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया सक्सेसफुली, अपना ब्रेसलेट भी अपने पास लिया है। सीएम पंक कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर के साथ मेरा सारा बिजनेस खत्म हो चुका है, अब राइवलरी खत्म हो चुका है, लेकिन अब मैं जो फोकस करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के ऊपर। तो ये सब सुन करके फैंस बहुत ज़्यादा मतलब कि खुश हो जाते, चलो भाई सीएम पंक के पास अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट आ जाएगी, तो भाई देखने में मजा आएगा। सीएम पंक कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर से मेरा बिजनेस खत्म हो चुका है, तो अब मैं नेक्स्ट जाने वाला हूँ गुंथर के पीछे। तो गुंथर जैसे कि मुझे तुम्हें पता ही है और मुझे भी पता है कि तुमने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया सक्सेसफुली, और तुमने रैंडी ऑर्टन को हरा दिया है। बैश इन बर्लिन के अंदर तुमने अच्छा मैच मतलब दिखाया है सभी पब्लिक को,
तो अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें फेस करूं और वर्ल्ड हेड चैंपियनशिप का मैच लड़े हम दोनों। सीएम पंक सीधा कहते हैं गुंथर को, भाई गुंथर मैं तुम्हारे पीछे आने वाला वर्ल्ड हेड चैंपियनशिप के पीछे, और वर्ल्ड हेड चैंपियनशिप बेल्ट मैं जीतने वाला हूँ जल्द। उसके बाद वो माइक मतलब छोड़ते हैं और वो सेलिब्रेशन करते हैं, सभी फैंस से हाथ मिलाते हैं। और भाई जब अपने अनाउंसर टेबल के ऊपर जाकर खड़े होते हैं तो वहाँ सेलिब्रेशन करी होते हैं, तो वहाँ पीछे से हुडी पा करके ड्रू मैकिंटायर आते हैं एंड वो पैर नीचे खींच देते हैं, जिस तरह की मतलब रेसलमेनिया के अंदर हमें देखने को मिला। ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप बेल्ट उठा करके ऊपर वो सेलिब्रेशन करता है। सेम तरीके से सीएम पंक करता है, सीएम पंक के ऊपर बहुत भयंकर तरीके से अटैक करना शुरू करते हैं यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने गिनती के 3-4 क्लेमोर किक लगाए एंड प्लस उनके ब्रेसलेट को छीन लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेसलेट छीनने के बाद तोड़ देते, पहले हाथे पाते करने नहीं, अब थोड़ा अलग करने का टाइम आ चुका है। तो भाई ड्रू मैकिंटायर ने ब्रेसलेट को तोड़ दिया एंड वही टूटा हुआ ब्रेसलेट को मतलब मुंह में पा दे सीएम पंक। टूटा हुआ ब्रेसलेट मुंह में पाने के बाद सीएम पंक को एक क्लेमोर लगा देते हैं यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर फिर भी नहीं हटते और बहुत भयंकर पिटाई करना शुरू करते हैं, पंचेस मारते हैं सीएम पंक को ड्रू मैकिंटायर। उसके बाद ऑफिशियल बचाने के लिए आता है, लेकिन ऑफिशियल भी मतलब कहने के बाद कि भाई तुम छोड़ दो ड्रू मैकिंटायर, छोड़ दो सीएम पंक को, छोड़ते नहीं ड्रू मैकिंटायर। ऑफिशियल गुस्सा था भाई, झुंडे पड़ देते हैं यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के। बाद में भाई किसी तरह ड्रू मैकिंटायर बैक से चले जाते हैं एंड जो एडम पेस आने के बाद वो जो गुस्सा होते हैं भाई एडम पेस और कहते हैं ड्रू मैकिंटायर तूने बहुत ज़्यादा गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और एडम पेस एम्बुलेंस को बुलाते हैं, एम्बुलेंस में लेकर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं यहाँ पे एडम पेस के मतलब बैक स्टेज के स्टाफ। और भाई ड्रू मैकिंटायर बैक स्टेज भी हटते नहीं, वहाँ पे भी मतलब बहुत ब्रूटल तरीके से अटैक करना शुरू करता है। प्लस सीएम पंक के मुंह से खून आ जाता है, निकल जाता है, पंचे से मारते हैं बहुत भयंकर तरीके से, मुंह को नोच रहे होते हैं सीएम पंक के यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर। और ड्रू मैकिंटायर ने भाई पीट कर भगाया एम्बुलेंस के बीच में, मतलब एम्बुलेंस में जाने नहीं दे रहे थे सीएम पंक को ड्रू मैकिंटायर। तो एडम पेस ने किस तरह से मतलब एम्बुलेंस के बीच में रखा सीएम पंक को और भेज दिया मतलब एम्बुलेंस में बिठा के हॉस्पिटल। एंड नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है भाई ट्रिपल थ्रेट मैच, जो कि था इंटरकॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट नंबर कंटेंडरशिप के लिए मैच हमें देखने को मिलता है, जो कि हुआ था ड्रैगन ली एंड डोमिनिक मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली एंड इल्जा ड्रैगन के बीच में मैच हमें देखने को मिलता है। मैच अच्छा खासा था एंड इस मैच के अंदर डेमी बिश का हमें देखने को मिलता है इंटरफेरेंस, जो डोमिनिक मिस्टीरियो को अटैक करना शुरू कर। डोमिनिक मिस्टीरियो मैच को छोड़कर ऑडियंस के बीच में से रिंग के मतलब छोड़ के भागते हैं एंड रहते हैं हमारे इल्जा ड्रैगनव एंड ड्रैगन ली, दोनों ने आपस में लड़ाई करते हैं मौका देखकर और सिंगल मैच बन जाता है ये। और आपको बता दूं कि इस मैच के अंदर इल्जा ड्रैगनव ने अपना फिनिशर लगाया, 1-2-3 पिन किया और इल्जा ड्रैगनव एडवांस हो चुके हैं एंड वो मतलब उस लिस्ट में आ चुके हैं जिस लिस्ट में जे ऊसो एंड हमारे पीट डन है, तो उस लिस्ट में अब इल्जा ड्रैगनव भी जुड़ चुकी हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के टूर्नामेंट मैच की तरफ जा रहे हैं नंबर कंटेंडरशिप उन्होंने। नेक्स्ट हमें वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस जो न्यू बने हैं हमारे जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर, दोनों का मतलब सेलिब्रेशन देखने को, प्लस एक टैग टीम मैच हमें देखने को मिलता है, वुमेन्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है अपने डैमेज कंट्रोल एंड जो अल्फा वायर उनके टीममेट्स के बीच में टैग टीम मैच हमें देखने को मिलता है। बीच में हमें देखने को मिलता है कि जो बियांका ब्लेयर को ऊपर अटैक करते हैं अल्फा वायर, लेकिन डैमेज कंट्रोल एंड जो बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल चारों जने फेस टू फेस हुए थे, बहुत तगड़ी वाली गर्मा गर्मी देखने को मिलता है इन चारों के। और नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है गुंथर का सेगमेंट। गुंथर रिंग के अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन को मैंने हरा दिया सक्सेसफुली बेसिन वायलिन के अंदर, और रैंडी ऑर्टन को मैंने सबमिशन के थ्रू हराया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद कुछ देर बाद वो सेलिब्रेशन कर ही होते हैं, उतने में वो कहते हैं कि मैं ग्रेटेस्ट चैंपियन हूँ। उसके बाद थीम प्ले सॉन्ग होता है, इंटरप्ट करते हैं इनको सैमी ज़ेन आता है, भाई देखो तुम ग्रेटेस्ट चैंपियन जरूर हो लेकिन तुम अकेले लोते वो चैंपियन नहीं हो जो कि तुम्हें मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनकर तुम बन चुके हो वर्ल्ड हेड चैंपियन। मैं आपको बता दूं उन्होंने नाम गिनाए स्टोन कोल्ड के, डी रॉक जैसे और भी नाम गिनाए, हमारे ब्रेट हार्ट का भी नाम उन्होंने गिनाया। उन्होंने कहा कि मेरे हीरो थे ब्रेट हार्ट, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने थे, उसके बाद वो वर्ल्ड हेड चैंपियन बने, और तुम लोते ऐसे सुपरस्टार नहीं हो जो कि तुम ऐसे चैंपियन बने हो, और भी लेजेंड रह चुके जो भी चैंपियन बने थे। तो भाई यहाँ पे ज़्यादा चैंपियनशिप का एक मौका मांग रहे होते हैं यहाँ पे मतलब कि सैमी ज़ेन गुंथर से। तो गुंथर कहते हैं कि नहीं तुम्हें चैंपियनशिप मौका चाहिए, तो तुम्हें चैंपियनशिप का मौका नहीं मिलने वाला वर्ल्ड हेड चैंपियनशिप का मौका। और वो रिंग को मतलब अपने माइक को रिंग के बीच में भेज देती हैं और चले जाते हैं वो। और पीछे से भाई जो सैमी ज़ेन है बोलते हैं कि भाई तुम क्या डर गए, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के अंदर तुम्हें मैं नहीं हरा रेसलमेनिया के अंदर, तुम्हारा रिकॉर्ड मैं ही तोड़ा, स्ट्रीक मैंने ही तोड़ा है, तो क्या तुम डर गए। तो बाद में भाई गुंथर रुक जाते हैं और मतलब इंटेंशन पा लेते हैं, और वो सैमी ज़ेन कहते हैं कि मुझे पता लग गया कि मैं वर्ल्ड हेड चैंपियनशिप के लिए तुमसे एक बार फाइट जरूर करने वाला हूँ और पीछे नहीं हटने वाला, तुम्हारे पीछे। तो नेक्स्ट हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में। आपको बता दूं कि ब्रॉनसन रीड होने वाला था, लेकिन ब्रॉनसन रीड को रिप्लेस किया यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन ने। स्ट्रोमन के अलावा इस मैच के अंदर हमारे होते हैं लुडविग काइजर एंड होते हैं सेमस। तो भाई तीनों का अच्छा खासा मैच
मैच चल होता है। ब्रॉन स्ट्रोमन थोड़े से इंजर्ड होते हैं लेकिन फिर भी मैच में रेसल कर होते हैं। बीच में जो हमारे पीट डन होते हैं वो आके सेमस की पिटाई करना शुरू करते हैं। तो भाई ट्रिपल थ्रेट मैच, डबल मैच यानी कि सिंगल्स मैच बन जाता है। एंड को बता दूं कि लुडविग काइजर एंड ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच मैच होता है। तो लुडविग काइजर को अच्छी तरह धो दिया यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन ने, अपना पावर बॉम्ब लगाया और 1 2 3 पिन के ऐसे मैच के अंदर विक्ट्री कर ली ब्रॉन स्ट्रोमन ने। ब्रॉन स्ट्रोमन बैटल 4 में मैच के अंदर कम्पीट करने वाले हैं। नेक्स्ट में देखने को मिलता है हमारे जे ऊसो, डेमी प्रीस्ट बनाम जजमेंट डे के मेंबर से बीच में टैग टीम मैच में देखने को मिलता है। रिया रिप्ली ने जे ऊसो को बुलाया था एंड बता दूं कि कमाल का मैच था। जे ऊसो ने अच्छा खासा से मुकाबला किया, यहाँ पे डेमी प्रीस्ट ने मुकाबला अच्छा खासा किया। उस मैच के रिजल्ट की बात करें, डेमी प्रीस्ट एंड जो जे ऊसो होते हैं इस मैच का विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। जजमेंट डे के मेंबर्स को हराते हैं। रिया रिप्ली बचाने के लिए, मतलब कि इनकी मदद करने के लिए आती है। लिव मॉर्गन भी बीच में इंटरप्ट कर रहे थे बीच में, यहाँ पे रिया रिप्ली लंगड़ा के आती है लेकिन भाई लिव मॉर्गन मजाक उड़ाते रिया रिप्ली की। तो रिया रिप्ली अपने उसी छड़ी से, जिस छड़ी के थ्रू चल रही होती है यहाँ पे रिया रिप्ली, तो रिया रिप्ली उसी छड़ी से पिटाई करना शुरू करते हैं लिव मॉर्गन की। एंड बाद में भाई डेमी प्रीस्ट एंड जे ऊसो ने मौका देखते ही इस मैच को खत्म किया, 1 2 3 पिन किया एंड जजमेंट डे के मेंबर्स को मजा चखा दिया। उस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली जजमेंट डे के मेंबर्स को हरा करने के बाद टेरर ट्विंस एंड जे ऊसो ने। तो इसके बाद मंडे नाइट चलता है ओफेयर एंड रिया रिप्ली की मदद करने के लिए आई जे ऊसो। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई कि लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पहले को प्रेस करना ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट अपडेट पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।